हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है वर्चुअल डिजिटल एसेट इंडियाज स्टैंड एंड द वे अहेड। को आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू गवर्नेंस से। आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। रूल बनाना एक टफ टास्क है, एक डिफिकल्ट टाइम टेकिंग टास्क है। वर्ड्स को गैजेट्स में लेकर आना रियल वर्ल्ड में डाइवर्जिंग वे है जिस इंटेंट से आप चलते हैं उससे। पर्टिकुलरली ये चैलेंजिंग होगा अगर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का केस है जहाँ पर चेंज जो है बहुत तेजी से हो रहा है और कांस्टेंट है। कंसीडर करें अगर यहाँ पर तो एक इनफेमस रेड फ्लैग एक्ट है जो यूनाइटेड किंगडम में इंट्रोड्यूस हुआ था जब मोटर कार आई थी। वहाँ पे मैंडेट था कि जितनी मोटर कार उसमें 3 ड्राइवर्स हो, एक तो व्हील पर, दूसरा एक फेलो पैसेंजर जो बैठे और तीसरा वो जो फुट पर हो, और एक रेड फ्लैग अलर्ट लेके चले। जो भी ऑन कमिंग आने वाले जो भी हॉर्स ड्रिवन जो भी कैरियजेस हों उनको एक फ्लैग शो करे। वहां पर एक एस्टैब्लिश अगर सेफ्टी का इंटेंट देखते हैं तो एक थोड़ा सा उनका सेल्फ मोटिव भी है जो कि उस टाइम में मोटर कार इंडस्ट्री आई थी यूरोप में, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने का। अल्टीमेटली इसको रिपील कर दिया गया इस एक्ट को 1896 में, और एक क्लियर पाथ हो गया। एक गोल्डन इरा था ब्रिटिश मोटर कार इंडस्ट्री के लिए, और एक आइकन कार आई रोल्स रॉयस के नाम से। जब एडवेंट हुआ नई टेक्नोलॉजीज का, और वो अक्सर इसके बारे में डिस्कशन होता था रेड फ्लैग एक्ट के बारे में। हिस्ट्री जो है इस तरीके के लॉस रिप्लीट करती गई, खराब करती गई, इंटरनेट से मोबाइल फोन्स तक, और जो भी इनोवेशन है उसको हमेशा से कुछ न कुछ किसी भी इनोवेशंस को कर्टेल किया गया, रोका गया। आज बहुत सारे कॉल ऐसे आए हैं जहाँ पर मना किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अगर एक कंसीडर्ड अप्रोच देखें तो इस वजह से ये एक अच्छी बात है कि इंडिया मेजर्ड अप्रोच ले रहा है रेगुलेट करने के लिए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है। एक प्रोमिनेंट और एक फार रीचिंग अपडेट है इंडिया के रिसेंट नोटिफिकेशन में, जहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन से लेकर वर्चुअल डिजिटल एसेट बिजनेस जो है और जो उनके सर्विस प्रोवाइडर्स है इस एरिया में। मार्च 7 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक गैजेट नोटिफिकेशन दिया जहां पर उन्होंने एक्सटेंड किया किसी भी तरीके की कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज को जो डिजिटल से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट 2002 में, जहां पर एक्सचेंज हो अगर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट फिएट करेंसी से। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जहां पर गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर बताती है और उसका कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि करेंसी है 10 रुपीज, 500 या 2000 की जो करेंसी है वो फिएट करेंसी है। जहाँ पे एक और दूसरा एक्सचेंज अगर होता है किसी भी वन और मोर फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट और ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो इस तरीके से सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट का हो और एक इंस्ट्रूमेंट जो इनेबल करे कंट्रोल वर्चुअल डिजिटल एसेट पर, और पार्टिसिपेशन और जो प्रोविजन है फाइनेंशियल सर्विसेज जो इससे रिलेटेड है और जो इशूअर्स ऑफर कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट पे, तो एक तरह से कंट्रोल करने के लिए इसको PMLA अंडर डाल दिया। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है वो बहुत तरीके की एक्टिविटीज उसके अंदर आती हैं, जहाँ पर रजिस्टर करना होगा, रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से, और ये यूनिट नेशनल एजेंसी है जो कि मजबूत करेगी इंडिया के एफर्ट को, किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में हेल्प करेगी। और अगर ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी प्लेटफॉर्म है CoinSwitch अब मैंडेटेड है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। वहाँ पर KYC का नॉर्म है, नो योर कस्टमर, और रिकॉर्ड और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको देखना, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया से। और किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी अगर डिटेक्ट होती है तो उसको देखना। ये एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है जहाँ पर इस तरह के रूल पहले भी एप्लीकेबल हुए हैं। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी इंटरमीडियरीज है सिक्योरिटी के या रियल एस्टेट मार्केट के, अगर इसको एक्सटेंड करें वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो कि प्रोवाइड करती हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क के साथ जो मॉनिटर करती हैं पूरी तरह से और एक्शन लेती हैं किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस, सही एक्टिविटी नहीं हो रही होती हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कराती हैं ये प्लेटफॉर्म। और इस लॉन्ग वे है इंडिया की जो वर्चुअल डिजिटल सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने का, और इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एश्योरेंस आएगा इकोसिस्टम में, और ये गवर्नमेंट को एक इंसाइट देगी वर्चुअल डिजिटल
एसेट ट्रांजैक्शन में, और ये सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब क्या है, रिकंसीडर टैक्स रेट। अगर इस तरीके के रिस्क को ख़त्म करने का मेजर जो लिया है और ग्लोबल गाइडलाइन पर, और जैसे कि और जो IMF ने भी लेकर आया है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भी, इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन डेफिनेशन है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर की, VASP, और ये एक एक्सटेंसिव लिस्ट है जो कवर करती है इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, कस्टोडियन, हेज फंड और इनफैक्ट माइनिंग पूल्स भी। और इस तरह के गाइडलाइंस को अगर एक्नॉलेज करें जो कि वास्प प्रोवाइड कराती है, जहाँ पर रेगुलेटिंग और किस तरह से मॉनिटर करना है वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को, वास्प एक एफिशिएंट ब्रिज है जो कि देखती है रेगुलेटर को और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है। कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग, कॉम्बैटिंग करेगी, किसी भी तरीके के फिनेंसिंग जो टेरर प्रिंसिपल पर है। और इंडिया जो कि लेटेस्ट PMLA नोटिफिकेशन में इस चीज़ को इंडिया ने भी एक्नॉलेज कर लिया है। ये एक बेसिस हो सकता है इंडिया का कि वो रिकंसीडर करे जो टैक्स ट्रीटमेंट है वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेकर, और जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इंडिया का है। इस अगर PMLA नोटिफिकेशन को देखें तो ये सिर्फ ख़त्म करने के लिए कि किसी भी तरीके का क्रिटिकल मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग रिस्क हो, तो यहाँ पर एक अगर ऐसा कोई अगर वास्प जैसे अगर इंडिया ने भी लॉज ला दिए हैं PMLA के अंडर, वो डिजिटल एसेट देखेगा तो यहाँ पे बहुत छोटा रीज़न बच जाता है कि टैक्स रेट को हाई रखने का, जैसे कि अभी है उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने का, उसको कम नहीं करने का, तो बहुत कम रीज़न रह जाता है। इसके बावजूद एक अपॉर्चुनिटी है वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेस में कि उसको अदर एसेट क्लास के बराबर लाया जाए और रिड्यूस किया जाए टैक्स जो आर्बिट्ररी जो अदर इकोनॉमीज जो इंडिया वर्क कर रही हैं, अदर्स जो सेक्टर हैं, अगर टैक्स रेट को कम किया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो इकोनॉमी के अदर एस्पेक्ट हैं जैसे कि कैपिटल, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, टैलेंट, वहाँ पे एक इंक्रीमेंट, मूवमेंट, एक कर्व जो होगा वो अपवर्ड जाते हुए दिखेगा और एक डेंट की तरह होगा जो कि ग्रे इकॉनमी की बात की गई है, जहाँ पे करप्शन है या मनी लॉन्ड्रिंग है जो वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू होती है। अगर अब है कि G20 प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ किया जाए, ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास G20 की, और फिनेंस ट्रैक अगर G20 पे किया जाए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो जाएगा और वो इस्टेब्लिश करेगा एक ग्लोबल इंडिया को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की इंडिया के पास लीडरशिप है और इंडिया के पास एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर, और एक वो अपॉर्चुनिटी है जिसे कंसीडर करना चाहिए इंडिया को और G20 नेशन से डिस्कस करना चाहिए। एशिया, जापान और साउथ कोरिया एक इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क अपने लिए लाए हैं लाइसेंस करने के लिए वास्प को, और मार्केट इन क्रिप्टो, मार्केट मीका रेगुलेशन पास कर दिया यूरोपियन पार्लियामेंट ने। इनफैक्ट इंडिया ने भी ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को बहुत तेजी से बढ़ावा दी। इस तरह के जो डोमेस्टिक वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को एक बढ़ावा देता है, तो वो एक जो नीड है डे टू डे यूजर्स को, रेगुलेटर्स को, उनकी नीड वहाँ पे फुलफिल हो पाएगी, वहाँ पे उनको एक एश्योर इन्वायरमेंट और सिक्योर इन्वायरमेंट मिल पाएगा और एक ट्रांजैक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो पाएगा वर्चुअली जो होते हैं, और वहीं पर कैश बेस्ड जो ट्रांजैक्शन है वो कम होंगे और कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ जाएंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कम हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंस उसका ये होगा। अगर इसको फर्दर देखते हैं तो एक प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रखें तो जो इंडियाज़ की इनोवेशन इकॉनमी की जो एक एनिमल स्पिरिट है वो कम होगी और इंडिया को इस्टेब्लिश करेगा एक लीडर की तरह वर्चुअल डिजिटल एसेट में। जैसे कि रोल्स रॉयस ने रिवाइव किया था ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अर्ली 20th सेंचुरी में। आईटी कोरोना के बाद से तो और ज़्यादा आईटी पे फोकस है, और जब इंडिया ने नोटबंदी किया था 2016 में
तो उसके बाद जो वर्चुअल ट्रांजैक्शन है, जो यूपीआई के थ्रू, इन सारे के थ्रू, मतलब कैश का ट्रांजैक्शन कम हुआ और जो वर्चुअल ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा हुआ, बढ़ा। और इसको फर्दर कैश के ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए और कैशलेस इकॉनमी बनाने के लिए इस तरीके के टैक्स को कम करना ज़रूरी है, और और एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो वो सेफ, सिक्योर हो और किसी भी तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब जो इकॉनमी को क्रिपल करते हैं वो सब चीज़ें कम से कम हो, और बल्कि नेग्लिजिबल की जगह मैं कहूँगी ज़ीरो हो जाए, तो वो इंडियन इकॉनमी के लिए बेटर होगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।